जब अल गोर और जॉर्ज बुश का इलेक्शन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इलेक्शन हुआ था, तो वो प्रोसेस है और वो सब लॉ में प्रोवाइडेड है। बस सबसे बड़ा खतरा वहां इस वक्त यही है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो झगड़े हो रहे हैं, तो अगर वो झगड़ों का सीन बनता है तब मामला गड़बड़ा जाएगा। अब पेंसिल्वेनिया की जैसे हम लोग बात करते हैं, विस्कॉन्सिन की बात कर रहे थे, तो यहाँ भी झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हो गया है। और डेमोक्रेट्स ये मान के चल रहे थे कि यहाँ इनको सफलता मिलने ही वाली है, और वो अपने डोनाल्ड ट्रंप उसमें कॉन्फिडेंस में थे। और जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा था कि इसके पैंडेमिक की वजह से या मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी की वजह से उनसे लोग नाराज होंगे, वो ऐसा लग नहीं रहा है। वहां लग रहा है कि वहाँ वो उनका व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का उनका कार्ड चल गया है, और फ्लॉयड के जो पुलिस वालों ने मारा था उसके खिलाफ जो ब्लैक लाइव्स मैटर चला था, उसको उन्होंने गुंडा उंडा कह दिया था। तो वो एक रिवर्स पोलराइजेशन हमें लगता है वहां हुआ है, और उसका बेनिफिट उनको डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है। ये एक सच्चाई है जिसको कि बाद में लोग एनालिसिस करते रहेंगे, लेकिन अभी तो आज काउंटिंग अभी शुरू हुई है, और अभी ये जी समझ में धीरे धीरे बात आने लगी। जी हाँ। और आप ये देखिए ना कि शुरुआती ज़रूर कुछ डर लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं टेक्सास में तो पीछे नहीं हो रहे, ऐसी स्टेट जो रिपब्लिकन्स कभी हारे ही नहीं है 50 साल में, या ओहायो में तो नहीं झटका लगा, लेकिन ऐसा अब वो धीरे धीरे झटके जो हैं वो स्मूथ होते चले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप ये देखिए कि ओहायो में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये जो राज्य है ना जिन जिन पे नज़र बनी हुई थी, उनमें फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि बहुत ही कांटे का मुकाबला है, लेकिन फिर भी अभी की रिपोर्टिंग यह है कि वो थोड़ा सा आगे बने हुए हैं। ओहायो में वो आगे हो गए हैं और काफ़ी बढ़त बना ली है, और पेंसिल्वेनिया में वो आगे चल रहे हैं, टेक्सास में आगे हो गए हैं थोड़े से शुरुआती बुरी खबरों के बाद, विस्कॉन्सिन में आगे हो गए हैं। तो अवतंस जी, ये ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार जहां जीते थे वो तो जगहें रिटेन कर ही रहे हैं। ये ज़रूर है शायद जो बाइडन हिलरी क्लिंटन से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो बेहतर क्या इतना बेहतर होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दें? अब ये तो पूरा जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा था कि पूरा इंतजार करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक लोगों को शुरुआती अंदेशा था कि शायद बाइडेन साहब इन जो सीलिंग्स हैं, जो पिछली बार जो थोड़े बहुत वोटों से हार गए थे, वो शायद उसको कवर कर सकें, तो अभी तक देखने से तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी वो स्टेट पलट नहीं पा रहे हैं। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है, और आगे क्या हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि उन सब स्टेट्स में जिनमें डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े बहुत वोटों से ही जीते थे, अंतर बहुत कम था, उसमें लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल की रुझानों के हिसाब से कि बाइडेन साहब उसको फ्लिप कर पाएंगे। जी हाँ। और जो बाइडेन के लिए अगर कुछ अच्छी खबरें अगर कहें, या थोड़े से जो अभी अच्छे संकेत कहें, वो सिर्फ एरिजोना, आयोवा और न्यू हैम्पशायर से आ रहे हैं। न्यू हैम्पशायर में सिर्फ 4 सीटें हैं, आयोवा में सिर्फ 6 वोट हैं, छोटे राज्य हैं, एरिजोना में ज़रूर 11 हैं। वहाँ से ज़रूर कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। इसके अलावा वैसे संकेत बाकी जगहों से नहीं आ रहे जैसी उम्मीद की जा रही थी अफ्तान जी। राइट। और इवन अगर एरिजोना हार भी जाते हैं तो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर ये बाकी सब को रिटेन कर पाते हैं तो उनकी ओवरऑल 270 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, वो तो उनका पिछली बार 300 से ऊपर का था आंकड़ा। राइट। पिछली बार 300 से ऊपर था, 270 चाहिए। तो काफ़ी ऐसे राज्य पलटने पड़ेंगे जो बाइडेन को, जो पिछली बार ट्रंप ने जीते थे, तब वो पहुंच पाएंगे। हिलरी क्लिंटन से बेहतर करना ही अपने आप में पैमाना नहीं है। नीरज, आपके पास क्या खबर? देखिए किशोर, सबसे बड़ी खबर यह है कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स जितने भी हैं वहां ट्रंप ने वापसी कर लिया। कई राज्य ऐसे थे जहां पीछे चल रहे थे, ओहायो का जिक्र किया आपने, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में बहुत पीछे चल रहे थे जब शुरुआती रुझान आया था, उसमें वो बढ़त बना चुके हैं। तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जिस तरह से अब ट्रंप ने बढ़त बनाई है, अगर वहां जो बाइडेन पीछे नहीं छोड़ते हैं तो ये चुनाव फिर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाएगा।
और जो ये कयास और अनुमान लगातार पोल सर्वे में लगाए जा रहे थे कि ट्रंप पीछे हो सकते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, वो फिर गलत साबित होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात किशोर की बार बार पेंसिल्वेनिया का जिक्र हो रहा था, तो आपको भारतीय संदर्भ में इसका अगर उदाहरण देना पड़े तो ये इन तमाम बैटल ग्राउंड्स का उदाहरण केरला के संदर्भ में दिया जा सकता है कि 5 साल एक गठबंधन की सरकार होती है तो 5 साल बाद दूसरे गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स की अगर परिभाषा दी जाए तो भारतीय संदर्भ में यही हो सकती है। जी हाँ, तो जिन राज्यों पर नजर थी, जिन राज्यों से जो बाइडेन को उम्मीद थी, उन